ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Hello everyone. Today we will talk about power of unconscious mind. तो अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि आप जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, आप जैसे सोचोगे ना वैसे बनते चले जाओगे। ये सत्य है या झूठ है? आज ये भी सत्य उजागर होने वाला है कि ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। किस प्रकार सत्य है कि आप जैसे सोचोगे वैसे बनते चले जाओगे, आप जैसा सोचोगे वही आपके जीवन में होने लग जाता है। बिकॉज जो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है वही सत्य हो जाता है। ना यहाँ पर कुछ भी सत्य है, ना यहाँ पर कुछ भी असत्य है। सत्य केवल वो है जो आपने अपने मन में धारण कर लिया है। अगर आपने अपने मन में धारण कर लिया मेरा कल्याण इसी गुरु से होना, तो उसी से ही होगा। और आपने ये निर्धारित कर लिया कि मुझे मंजिल, मुझे सफलता इस रास्ते से ही मिलेगी, तो उसी रास्ते से मिलेगी। जो आप निर्धारित कर लेते हैं, जैसा आप सोच लेते हैं वही होता है, वही होता है, वही होता है। दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क से प्रेरित हो जाता है, वो कैसे प्रकट होता है। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये भी देखिए, आप थोड़ा सा शास्त्र पढ़ेंगे ना तो आपको ये भी सुनने में आएगा भगवान विष्णु ने भी पहले कल्पना की शक्ति से, इमेजिन की शक्ति से ही संसार की सृष्टि की थी। पहले उन्होंने इमेजिन किया था, फिर वो रियलिटी बनी थी। पहले ऐसे ही आप जो इमेजिन करते हैं, जो आपकी क्षमताएं होती हैं इमेजिनेशन की, वो इमेजिनेशन पावर आपकी इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि वो सत्य के रूप में प्रकट हो जाए, तब वो सत्य के रूप में प्रकट होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि आप अपने मन में क्या, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल डाल दें कि जैसे अगर आप एक लड़के हो और ये सिग्नल डाल दो, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। ये अपने माइंड में ये बात प्रवेश करा दो, बार बार रिपीट करके, बार बार रिपीट करके, तो क्या होगा कि आपके अंदर भी एक लड़की के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। बायोलॉजिकली बॉडी भी और आपकी जो स्वभावक होगी। और अगर आप गर्ल हैं, अगर आप अपने मन में ये सिग्नल दे दें, अपने मन में ये संदेश भेज दें, अपने मन में ये मैसेज भेज दें कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो आपके बायोलॉजिकल चेंजेस, आपकी बॉडी के जो बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे, बड़ी बड़ी बातें डिपेंड करती है। हमारा जन्म, पुनर्जन्म, हमारे पाप और पुण्य सब कुछ डिसाइड करता है अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यही डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है किस प्रकार से। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई कि आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड ये कर लेता। ऐसा है कि सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो मतलब क्या है, जैसे आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी। अगर ये मैसेज आपने भेज दिया बार बार अपने माइंड में, तो वो सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। आपको यही रिपीट करना है, यही। तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है ना, वो वर्क करेगी। ये होता है, बिल्कुल सत्य होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। मतलब जो भी संदेश आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं, फिर वो सत्य होकर प्रकट होने लग जाता है। तो अब हम करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से हम क्या क्या और कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव, ये आपने सुना होगा कि हर एक गुरु, हर एक लोग ये कहता है आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव रहें। इसका मतलब क्या है, लोग इतना क्यों कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें? यानी कि जैसे आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव संदेश ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है, तो आपके जीवन में तो पॉजिटिव ही होता है। आपका कल निकलेगा कहाँ से? निकलेगा तो आज से ही। आज आप कैसे हैं, और आज आप प्रसन्न हैं तो आप कल भी प्रसन्न होंगे, आज आप दुखी हैं तो आप कल भी दुखी होंगे। आपका कल निकलेगा कहाँ से? आज से ही निकलेगा। और देखिए, आज मैं आपको एक और बहुत बड़ा सत्य उजागर करता हूँ कि पाप और पुण्य किस प्रकार डिसाइड किए जाते हैं। देखो ऐसा है, ये जो गुरु जी कहते हैं परमात्मा बैठे हों आपके अंदर, वो देख रहे हैं, आपका सारा डाटा लिखा जा रहा है। कहाँ है परमात्मा और कहाँ पे चित्रगुप्त लिख रहे हैं डाटा? मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्रगुप्त हैं कौन और कौन आपका डाटा लिख रहा है। ना तो देखो परमात्मा आपके अंदर वो आत्मा के रूप में है,
और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना आपका, वही आपका चित्ररूप है, वही आपका सारा डाटा लिख रहा है। यानी आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, वो आपको पावर को नहीं पता है, आपकी आत्मा या आपका सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड कर रहा है सारी चीज़। आप वैसे तो आप जागृत रहते हैं, लेकिन आप जब सोते रहते हैं ना, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता रहता है, उसी के अनुसार आपको सपने आते रहते हैं। तो वही इस बात को रिकॉर्ड करता है कि मैंने इतने पाप किए और इतने पुण्य किए। और जब आत्मा यहाँ से निवृत्त होकर जाती है मृत्यु के बाद, तो वही इस बात को डिसाइड करती है कि मुझे अपने आप को कितना दंड देना है। जैसे आपने किसी के हाथ में चोट लगा दी आपकी गलती से, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बात नोट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको अपना ही हाथ तोड़ोगे अगले दिन में, मतलब अपना माइंड ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही रिकॉर्ड कर रहा है, आप ही अपने आप को दंड दे रहे हो। और इसी प्रकार से जैसे अगर आपने क्या किया, आपने ये कह दिया मैं एक पुण्य आता हूँ, मैं एक पुण्य आता हूँ, मैं एक पुण्य आता हूँ, आपने खूब पाप करे और खूब पुण्य किए, और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, मैं एक पुण्य आता हूँ, मैं एक पुण्य आता हूँ, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, ठीक है। तो वही सत्य हो जाएगा, वही सत्य हो जाएगा, आपके पाप और पुण्य मिट जाएंगे। क्योंकि रिकॉर्डर क्या है, वो आप ही रिकॉर्डर हो। रिकॉर्डर क्या है, वो आपकी आत्मा है। रिकॉर्डर क्या है, वो आपका ही सबकॉन्शियस माइंड है जो उसे रिकॉर्ड करके ले जाता है। तो वो सारा डाटा आप इरेज करके भी जा सकते हो, वो सारा डाटा आप इरेज करके जा सकते हो, ये सत्य है, समझ रहे हो। कैसे आप इरेज करके जा सकते हो कि आप अपने माइंड में सिग्नल भेजो। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि कुछ लोग चलते हैं ज्ञान मार्ग पे, कुछ चलते हैं भक्ति के मार्ग पे। जो ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं ना, वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बोलने से क्या हो जाता है, वो बोलते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। उसको बोलने से क्या हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब यही सिग्नल आपके पास जाता है, यही सिग्नल आपके पास जाता है, तो ब्रह्म कहाँ नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। आपके अंदर भी तो ब्रह्म है, तो वो फिर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर से। केवल आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बार बार जाती है कि आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, तो आप उसके रूप में प्रकट होना शुरू हो जाते हो। इसलिए वो ज्ञान का मार्ग है, ठीक है। तो अनेक अनेक मार्गों की किताब मत पढ़ना कि ज्ञान मार्ग पढ़ लो, कहीं जप मार्ग पढ़ लो, कहीं भक्ति मार्ग पढ़ लो, तो आप कहीं भी यात्रा नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई एक मार्ग चुन लो और उसी पर आगे बढ़ते रहो। ना कोई मार्ग किसी से बड़ा है, ना कोई किसी से छोटा है, ना कोई धर्म किसी से बड़ा है, ना कोई धर्म किसी से छोटा है, ठीक है। केवल आपको एक परमात्मा का रूप पकड़ना है, एक गुरु पकड़ना है, एक मार्ग पकड़ना है। जब तक या जो भी आपको अच्छा लगता हो, किसी मार्ग से आप चलिए, ठीक है। तो बात चल रही थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो पुनर्जन्म कैसे डिसाइड होता है, ये बात रह गई है। देखो पुनर्जन्म क्या होता है कि जैसे वो भी आप ही डिसाइड करते हो, परमात्मा डिसाइड नहीं करता है। परमात्मा डिसाइड नहीं करते कि आपका पुनर्जन्म क्या होगा, किस रूप का होगा। एक बहुत बड़े संत थे और मरते वक्त उनकी जो चेतना थी, उनका जो माइंड था, वो एक हिरण में लग गया। इतने अच्छे संत होने के बावजूद उनका जो अगला जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना मन जो है हिरण में लगा दिया। अधिकतर जो आत्माएं होती हैं वो अपने ही घर में लौट के आती हैं या अपने ही गांव में लौट के आती हैं, क्योंकि उनको मोह ममता उस परिवार से और उस गांव से ही हो जाती है। इसलिए वो पहले तो पुण्यात्मा जो होती है ना, वो अपने ही गांव में, अपने ही घर में लौटने का प्रयास करती है। तो इससे कि पहले वो आत्मा मतलब डिसाइड करे कि वो किस घर में प्रवेश करेगी, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक होती है बहुत बड़ी पुण्यात्मा और एक होती है बहुत बड़ी दुरात्मा। इन दोनों आत्माओं को ही गर्भ में प्रवेश करने में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है। तो जो स्यूटेबल गर्भ होता है ना, उसी में वो आत्मा प्रवेश कर पाती है। जो नॉर्मल आत्माएं हैं वो तो 3-4 दिनों में मुक्त हो जाती है। ये जो 13 दिन की 13 रखी गई है ना, उसका कारण सिर्फ यही है कि 13 दिन में बेकार से बेकार और अच्छी से अच्छी आत्मा भी मुक्त हो जाती है। गर्भ किसे जल्दी नहीं मिलता, जो बहुत अच्छी आत्मा है और जो सबसे बेकार आत्मा है। मध्यम जो नॉर्मल आत्मा होती है उन्हें बहुत जल्दी जन्म मिल जाता है, बहुत जल्दी गर्भ मिल जाता है, तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, आप अगर इतना इंतजार करना पड़ता है, देखो ऐसा कोई भी गर्भ होता है ना, वो डिसाइड करता है, आपके जो संस्कार है ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपके इस गर्भ में किस प्रकार की आत्मा प्रवेश करेगी। तो मतलब ये कैसे, ये मेरे समझ में नहीं। अरे ये ऐसे होता जैसे कि आप कोई पौधा लगाते हो तो उसमें सूटेबल तो खाद चाहिए, सूटेबल रोशनी चाहिए, सूटेबल पानी चाहिए, सब कुछ सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपका जो गर्भ होता है ना, उसमें वही आत्मा प्रवेश कर पाएगी। ना तो बहुत बुरी आत्मा प्रवेश कर पाएगी आपके अंदर अगर आप संस्कारी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और ना ही बहुत बड़ी पुण्य आत्मा प्रवेश कर पाएगी। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आपका जैसा चरित्र, आपने देखा होगा
जो ऋषि मुनि थे उनकी जो जो पुत्र होते थे या पुत्रियाँ होते थे बहुत तेजस्वी होते थे, उनका ऑरा बहुत हाई होता था। क्यों? क्योंकि वो एक ऋषि मुनि की औलाद थे, इस वजह से। तो उनके अंदर ऐसा क्या था? क्योंकि उनके अंदर उनका जो अंतिम संस्कार था ना, वो दैवीय रूप में मतलब एकदम वो करते थे। जब भी वो इस कर्म में संलिप्त होते थे संतान उत्पत्ति के लिए, तो वो पवित्र भाव रखते थे, पवित्र भाव उसे देवी मानते थे, वो अपनी पत्नी को देवी के रूप में देखते थे, और जो पत्नी थी और अपने पति को देवता के रूप में देखते थे। और पवित्र भाव से जब वो संस्कार को करते थे, तो उसके बाद ही ऐसी संतानें पैदा होती थी जहाँ पर पुण्यात्मा घर में प्रवेश कर पाती थी। अब बात चल रही थी पुनर्जन्म की। हाउ एन सबकॉन्शियस माइंड कैन डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ जन्म वी विल टेक। हम जो अगला जन्म है वो किस प्रकार से लेंगे। तो जो हमारा अगला जन्म है, जो हमारे मरते वक्त हमारी जैसी चेतना होगी और जहाँ पर स्थिर होगी, अगर हमारी चेतना मरते वक्त इस बात में इस तरह कि मैं गरीब रह गया, मुझे बहुत ही पैसा कमाना है, तो वो सत्य होगी। इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में होगी, और वो एक ना एक दिन सत्य हो जाएगी, और तुम सिर्फ मूड पकड़ के रोओगे। कहने का मतलब कि सत्य तो होएगी, जो आप सोचोगे वो एक ना एक दिन सत्य जरूर हो जाती है। इस जन्म में नहीं होगी, अगले जन्म में सत्य होगी। अगर मान लो मैं IAS की तैयारी कर रहा था और मेरे माइंड में मरते वक्त ये सिग्नल चला था कि मैं IAS नहीं बन पाया, तो फिर से जन्म लेगा उसे बनने के लिए, फिर से जन्म लेगा वही करने के लिए। यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो सिग्नल चला था ना, उसी के अनुसार हमारे जन्म और पुनर्जन्म डिसाइड करते हैं। अगर हमारी चेतना श्री कृष्ण में चली जाती तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे। अगर हमारी चेतना एक हिरण में कुत्ते में चली जाती तो हम उसमें वही हमारा जन्म हो जाएगा। अगर हमारा मोह ममता सांसारिक लोगों में रह रही तो हो सकता है हमें अगला जन्म मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। तो ये सब होता है, ये सब हमारा पता है। हम सोचते परमात्मा कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। अरे तुम भी परमात्मा ही हो एक तरीके से। तुम्हारे अंदर भी परमात्मा के जो सेंसर है ना, जो चिप परमात्मा की चिप आपके अंदर लगी हुई है सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। आपके अंदर ही परमात्मा प्रेजेंट है आत्मा के रूप में। तो आप ही करता हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही पाप और पुण्य डिसाइड करने वाले हो कि मैंने कितने पाप किए। आपने खूब पाप किए, खूब पुण्य किए, और लास्ट में अपने माइंड में ये सिग्नल भेज दिया कि मैं पुण्याता हूँ, मैं पुण्याता हूँ, मैं पुण्याता हूँ। तो आपका वो आगे जन्म में ट्रांसफर नहीं होगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि पाप और पुण्य मैं खत्म कर देता हूँ, आप मेरी शरण में आ जाइए। वो किस प्रकार से आपका जब आपका मन जो है एक ही विचार में लग गया, एक में ही केंद्रित हो गया, निष्काम और अनन्य भक्ति में ही चला गया। निष्काम कोई कामना ही नहीं थी, तो आप बिना कामना के तो आप कोई अगला जन्म लेंगे ही नहीं। निष्काम और अनन्य भक्ति यानी कि आपका जो एक जगह केंद्रित हो गए। अनन्यता मतलब एक ही रूप में केंद्रित हो गए, और जिस रूप में आप केंद्रित हो गए आपका संकोच मान कर आप उसी में समा जाएंगे। तो निष्काम होने से आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, और अनन्यता होने से आप उन्हीं में केंद्रित होकर उन्हीं में समाएंगे। यानी कि आपकी यात्रा पहले ही डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि आपने सोचा गया। सांसारिक मोह आपका सांसारिक रूप से खत्म हो गया। ठीक है, जो धन पाने की, पद पाने की, यश पाने की, कीर्ति पाने की और ये सब पाने की जो लालसा है, ये भी खत्म हो गई।